लिखो, if any object is kept on a rough inclined plane, लिखो, if any object is kept on a rough inclined plane, on a rough inclined plane, if any object is kept on a rough inclined plane, and if we increase the angle of inclination, and if increase the angle of inclination slowly, if we increase the angle of inclination slowly, then at a particular angle theta is equal to theta r, at a particular angle theta is equal to theta r, theta is equal to theta r, at a particular angle theta is equal to theta r, the object starts sliding. The object starts sliding and the friction becomes maximum. ब्रैकेट में लिखना लिमिटिंग. The friction becomes maximum. ब्रैकेट में लिखना लिमिटिंग. This angle is known as angle of repose. Angle of repose. क्या बोलेंगे उसको? Angle of, हाँ. The friction becomes क्या आगे क्या है? Maximum. ब्रैकेट में लिखना लिमिटिंग. डायग्राम बना लो. जैसे देखो हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है सर. देखो दिस इज आवर इंक्लाइन प्लेन. इसका मास है, ये एंगल है थीटा. ओके. और ये वाला एंगल मान लो अपना लेस देन है, एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो स्लाइड करेगा क्या बच्चों? ये लेस देन अगर थीटा आर से मतलब एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो क्या करेगा? स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा? बताओ. नहीं ये एंगल कितना कब स्लाइड करना चालू करेगा? जब वो एंगल ऑफ के बराबर हो तो स्टार्ट करना चालू कर देता है, स्लाइड करना चालू कर देता है. अभी तो स्लाइड नहीं करेगा ना. स्लाइड नहीं करेगा तो इधर कौन सा फ्रिक्शन लगाओ? इसको नीचे कौन पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहा है? इसको नीचे पकड़ के mg sin थीटा. mg का साइन वाला कंपोनेंट इसको नीचे पकड़ के पुल कर रहा है. हाँ. यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन होगा? यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक होगा. स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक होगा. राइट. स्टैटिक फ्रिक्शन का तो कोई फार्मूला नहीं होता है, आप सब लोग जानते हो. दूसरा mg का कंपोनेंट इधर mg cos थीटा होगा और ये वाला n नॉर्मल. mg ओरिजिनली इधर लगा था ना. mg को ही हमने ऐसे तोड़ा, इधर और इधर तोड़ा. mg cos थीटा को नॉर्मल बैलेंस कर रहा और mg sin थीटा वो एक्सटर्नल फोर्स है. mg sin थीटा वो एक्सटर्नल फोर्स है जो इस ब्लॉक को नीचे पुल करने की कोशिश कर रहा है. तो यहाँ का फ्रिक्शन इस ब्लॉक को रोक के रख रहा है. राइट. So how can I write the friction then? The friction force will be simply mg sin theta. The friction force will be simply mg sin theta. बात समझ में आई? और ये वाला फार्मूला तभी एप्लीकेबल होगा फ्रिक्शन के लिए. This formula will be valid when your angle of inclination is less than theta. That means whenever जब आपका ब्लॉक स्टेशनरी है, स्लाइड नहीं कर रहा है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आपका ब्लॉक अगर स्लाइड नहीं करेगा तो ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल है. राइट. तो फ्रिक्शन कैसा होगा? mg sin थीटा के बराबर होगा. देखो बेटा आपका फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर होगा. हो गया?
हो गया क्या? Yes, sir. राइट, अभी देखो, अगर मान लीजिएगा ये वाला ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने को रेडी, एक पर्टिकुलर एंगल के पास, जिस एंगल के पास भी ये वाला ब्लॉक स्लाइड करने को शुरू कर देता है, स्लाइड करना शुरू कर देता है, एक पर्टिकुलर एंगल के पास ये वाला ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देता है, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज थीटा आर। क्या बोलता है? एंगल ऑफ रिपोज थीटा आर। बोलिए सर, इधर क्या लगेगा? इसके ऊपर क्या लगेगा? इधर तब क्या लगेगा? इधर देखो mg लगता है, वैसे लगता तो mg है ना, देखो mg लग रहा है इधर, mg का इधर वाला कौन सा कंपोनेंट लगेगा? तब mg cos mg सॉरी साइन थीटा आर, क्योंकि ये थीटा आर है तो इधर भी थीटा आर ही होगा। हाँ, इधर क्या लगेगा फिर? mg cos थीटा, और इधर क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा, और इधर क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। और यहाँ पे अभी कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? जब ये स्लाइड कर रहा Limiting. होगा, स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, Limiting. यहाँ पे लिमिटिंग लग रहा है, लिमिटिंग राइट, लिमिटिंग, काइनेटिक नहीं बेटा, लिमिटिंग राइट। तो इस फ्रिक्शन को दो तरीके से लिख सकते हैं। अभी भी ये स्लाइड नहीं कर रहा, अभी भी स्लाइड करना शुरू किया उसने, मतलब अभी एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं है, अभी भी ये दोनों इक्वल है। और ये फ्रिक्शन को आप फार्मूले के हिसाब से भी लिख सकते हैं। ये लिमिटिंग को आप क्या लिख सकते हो बच्चों? ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर है? म्यू एस इंटू एन के बराबर होती है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस क्या है? म्यू एस नहीं पता, म्यू एस तो गिवन है ना अपनी, म्यू एस इंटू एन, एन का मतलब क्या है सर? mg mg cos थीटा cos होगा, theta. एन का मतलब क्योंकि एन किसके बराबर होगा? mg mg cos theta के बराबर. cos थीटा r लिखना पड़ेगा, है ना, mg cos थीटा, है ना। ये है अपना लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन यहाँ पर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए? ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है आपका किसके बराबर होना चाहिए? ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो किसके बराबर होना चाहिए? ये mg हाँ, sin ये theta mg के. sin थीटा, हाँ इसके बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हिल नहीं रहा, अभी हिलने वाला है, राइट। हाँ राइट। सो हम अभी एफबीडी बनाएंगे तो क्या होना चाहिए सर? एफएल ऊपर लग रहा, माइनस mg sin थीटा नीचे लग रहा, टोटल 0 होना चाहिए। अभी भी एफएल की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? mg sin थीटा r के बराबर कर दो। राइट, दो इक्वेशन आए, इन दोनों को इक्वल कर दूंगा तो अपने को एंगल ऑफ रिपोज कितना होगा किस पर डिपेंड करेंगे हमको पता चलेगा। लिखो जरा, ये दोनों लिखना। हो गया बच्चों? Yes, sir. Done, sir. तो यहाँ पे दोनों को इक्वल कर सकता हूँ मैं ना, किसको इस म्यू एस mg cos थीटा को और mg sin थीटा को अगर मैंने इक्वल कर दिया दोनों इक्वेशन से, म्यू एस mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा, इन दोनों को अगर हमने इक्वल कर दिया तो क्या होगा बेटा? tan थीटा किसके बराबर होगा? म्यू एस के बराबर होगा। तो एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर होगा? tan इनवर्स ऑफ म्यू एस के बराबर होगा। एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर होगा? tan इनवर्स ऑफ म्यू एस के बराबर होगा।
मतलब किसी भी इंक्लाइन सरफेस का एंगल ऑफ रिपोज किस पर डिपेंड करता है बेटा, वो उसके ऊपर रखा हुआ ऑब्जेक्ट और इंक्लाइन प्लेन के बीच में का रफनेस के बीच में, है ना। अगर मान लो यहाँ पे एक बार मैं कुछ और रख रहा हूँ, एक बार दूसरा ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, एक बार तीसरा ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, अलग अलग ऑब्जेक्ट रखूंगा तो अलग अलग एंगल ऑफ ये क्या होगा, अलग अलग एंगल ऑफ रिपोज होगा, समझे ना। क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज किस पर डिपेंड करता है, म्यूएस। म्यूएस किसी एक सरफेस का नहीं रहता बेटा, दो कॉन्टैक्टिंग ऑब्जेक्ट के स्वभाव के ऊपर डिपेंड होगा म्यूएस, किसी एक सरफेस का नहीं होता है म्यूएस, ठीक है। ये लिखो थीटा इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ म्यूएस, tan इनवर्स ऑफ म्यूएस, ठीक है। हाँ तो फ्रिक्शन, देखो फ्रिक्शन का फार्मूला ये होगा, ये कब रे बाबा, ये वाला फार्मूला कब, जब आपका थीटा किसके बराबर है, थीटा आर के बराबर। लास्ट व्हेन योर एंगल ऑफ एंगल, देखो ये जो एंगल है आपका, ये वाला एंगल मान लो आपका ग्रेटर देन थीटा आर है, मतलब आपका जो एंगल है वो है इससे बड़ा है, एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है। अभी क्या करेगा, ये स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा, बता दो, स्लाइड करेगा कि वहीं पे रहेगा, स्लाइड करेगा सर। अभी ये नीचे स्लाइड करने लगेगा, राइट, इधर नीचे स्लाइड करने लगेगा ना, नीचे ऐसा आ जाएगा। तो इधर कौन सा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, बता दो। काइनेटिक इधर काइनेटिक कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और इधर क्या लगेगा सर, mg साइन थीटा sin थीटा लगेगा, राइट। और इधर लगेगा नॉर्मल, और इधर लगेगा mg cos थीटा। mg cos थीटा, राइट। हाँ बोलो सर, अभी काइनेटिक फ्रिक्शन का फार्मूला क्या होगा फिर, अभी काइनेटिक फ्रिक्शन का फार्मूला क्या होगा इस केस में, व्हेन योर थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर, बोलो म्यू के इनटू एन, mg cos is what mu k into mg cos थीटा। n। ये वाला फार्मूला कब फ्रिक्शन के लिए, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन थीटा, राइट। थीटा जब थीटा आर, मतलब इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखो तो फ्रिक्शन हमेशा एक जैसा नहीं है, कभी साइन थीटा के फॉर्म में लिख रहे हैं हम, कभी कॉस थीटा के फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना, है कि नहीं, ऐसा है फ्रिक्शन का। हो गया। डन सर। राइट, इस केस में एक्सेलरेट होगा ना, इधर नीचे स्लाइड करेगा ना, हाँ ये सर। नीचे एक्सेलरेट होगा ना, क्योंकि हाँ ये हाँ ज्यादा होगा, अभी ये कम होगा, है ना। तो बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एडबिटी बनाओ इधर, जल्दी करो, जल्दी करो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। करो करो जल्दी करो, क्या होगा एक्सेलरेशन, क्या होगा इसका, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं सर। एक लग रहा है mg sin थीटा आगे लग रहा है, और पीछे लग रहा है एफ के, और रिजल्टेंट लगना चाहिए मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन, कितना लगना चाहिए ना, आगे लग रहा है mg sin थीटा, पीछे लग रहा है एफ के, दोनों का रिजल्टेंट मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है, राइट। तो mg sin थीटा इज इक्वल एफ के का मतलब म्यू के इनटू एन, एन का मतलब mg cos थीटा इज इक्वल m इनटू a, बराबर है। तो इसमें से a का मतलब क्या होगा, g इनटू sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा, दिस इज द एक्सेलरेशन, ये कम 31 प्राइम एडिशन। अरे बेटा आवाज मत करो रे बेटा, रेडमीचे बोनस नाही आला डबल मार्केटला कौन है रे बाबा, कौन है, जरा म्यूट रखो अपने आप को, कौन है, डब्बे ठेवून कौन है रे वो, ते म्हणे विशाल कौन है, विशाल 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 बात मत कर,
हो गया? डन सर। ओके राइट। चलो तो फाइनली फ्रिक्शन को हम कैसा लिख सकते हैं बेटा? फ्रिक्शन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंगल के साथ। पहले फ्रिक्शन कैसा होगा बेटा? जब आपका एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? mg sin थीटा के बराबर होगा। सही है कि नहीं है? व्हेन योर एंगल इज लेस देन व्हाट? एंगल ऑफ रिपोज। जब आपका एंगल ऑफ रिपोज से कम है तब आपका फ्रिक्शन सिंपली sin थीटा के बराबर होगा। और f ऑफ थीटा क्या होगा? जब आपका एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होगा तब या तो आपका फ्रिक्शन म्यू एस mg cos थीटा r के बराबर होगा या फिर इट इज एट दैट टाइम यस ऐसा लिख लेते हैं व्हेन योर एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। व्हेन योर एंगल इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज तो फ्रिक्शन क्या होगा बेटा? म्यू के इनटू mg cos थीटा होगा व्हेन योर एंगल इज ग्रेटर देन थीटा। ये तीन कंडीशन है हमारे पास। हो गया? राइट। तो इस ग्राफ बनाना बेटा। पहले साइन आपको सबको साइन थीटा का cos थीटा का ग्राफ आता है क्या बच्चा? देखो हाँ आता है। ये देखो साइन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ, राइट? ये ऐसा रहता है ना, जब ये 180 है इधर 90 है -1 +1 के ये- बीच में। हाँ इधर +1 है और इधर -1 है। 270 है इधर फिर से 360। वही कॉस्ट का ग्राफ कैसा रहता है? वो उसके अपोजिट ये होगा भी- थोड़ा। सर थीटा पे वो 1 आएगा, थीटा 0 होने पे। देखो ऐसा होगा, ऐसा रहता है ना ग्राफ। हाँ ये जब सर, हाँ। थीटा 90 पे 0, 2 से देखो 180 पे -1, ये 270 पे फिर से 0, 360 पे फिर से 0। ऐसा रहता है ना बेटा ये कॉस्ट थीटा का ग्राफ। हाँ हाँ सर। सर। अभी फ्रिक्शन का ग्राफ बनाना है तो देखो जब आपका एंगल थीटा से छोटा है तो फ्रिक्शन आपका साइन के साथ साइन के जैसा बदल रहा है ना, थीटा के साथ साइन थीटा के जैसा बदल रहा है। जब आपका एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है तो cos थीटा के जैसा बदल रहा है। इसका मतलब आपका फ्रिक्शन का बदलाव कैसा हो रहा है? अगर आप एंगल को बदल रहे हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को आप बदलते जा रहे हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को आप बदलते जाओगे तो आपके फ्रिक्शन फोर्स का बदलाव कैसे होगा? पहले साइन के फॉर्म में होगा, बाद में cos के फॉर्म में होगा कि नहीं होगा? पहले कैसे बदलेगा? साइन के फॉर्म में बदलेगा, बाद में cos के फॉर्म में बदलेगा। नहीं समझ में आ रहा है सर? समझ गए? समझ में आया कि नहीं आया? पहले साइन के फॉर्म में बदलेगा, बाद में cos के फॉर्म में बदलेगा। इज दैट समझ क्लियर? गए सर, समझ गए। समझ गए सर, समझे सर। चलो तो ग्राफ बनाना है, मतलब दोनों ग्राफ साइन और cos को एक ही इसमें बनाना पड़ेगा आपने। देखो जरा कैसा होगा ये ग्राफ, इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको मैं मिटा देता हूं। देख पहले साइन का ग्राफ, तब तक जब थीटा इक्वल थीटा आर के बराबर नहीं होता तब तक साइन का ग्राफ साइन के फॉर्म में बदलेगा, राइट? साइन थीटा। और मान लो अब मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा बेटा? इधर फ्रिक्शन लिया, इधर एंगल लिया, फ्रिक्शन बढ़ बढ़ के साइन के जैसा है बेटा। साइन का ऐसा रहता है ना, सब कुछ पता है ना बेटा। देखो इसको आगे करो तो और ऐसा बढ़ेगा, राइट? बोलो ये ऐसा थीटा इज इक्वल थीटा आर तक साइन के फॉर्म में बदलेगा, है ना? फ्रिक्शन क्या रहेगा? साइन mg sin थीटा के बराबर ही रहेगा ना एंगल ऑफ रिपोज तक। जब तक वो स्लाइड नहीं करेगा तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर होगा। इज दैट क्लियर? हाँ सर। राइट, ओके। हाँ फिर उसके बाद cos थीटा के फॉर्म में बदलेगा रे बेटा। कैसे बदलेगा? थीटा आर के बाद कैसे बदलेगा? cos थीटा का ग्राफ। cos थीटा का ग्राफ कैसा रहता है? ऐसा रहता ना, ऐसा रहता ना cos थीटा का ग्राफ। ऐसा ऊपर से नीचे आता, पूरा ऐसा ऊपर से नीचे आता।
तो बाद में क्या होगा, थोड़ा सा फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, कम होता है। आपको तो पता है लिमिटिंग के बाद थोड़ा सा फ्रिक्शन क्या होता है, आपको पता है ना, पुराना वाला ब्रेकअप करके हाँ, ये करना, समझ थोड़ा गए। सा मूव। हाँ, फिर थोड़ा सा मोशन में आने के बाद थोड़ा सा फ्रिक्शन कम होता है, बाद में फ्रिक्शन कैसे बदल रहा है, काइनेटिक के फॉर्म में। देखो mg cos थीटा, cos थीटा के फॉर्म में थीटा के साथ फ्रिक्शन बदल रहा है, तो थीटा के साथ बदलना मतलब थीटा का ग्राफ, cos थीटा का ग्राफ। अब बाद में क्या होगा बेटा, cos थीटा का ग्राफ, ये cos थीटा का ग्राफ, ये देखो ऐसा करेंगे ना, ये cos थीटा का ग्राफ है ना, या ऐसा एक्चुअल में cos थीटा का ग्राफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ से आगे cos थीटा का ग्राफ लगेगा। यहाँ 0 से लेके थीटा तक sin थीटा का ग्राफ, फिर थीटा के बाद cos थीटा का ग्राफ। अब जब थीटा 90 है तो नॉर्मल रिएक्शन भी 90 0 हो जाएगा, और फ्रिक्शन भी 0 हो जाएगा। ये समझ में आया क्या बेटा किसको? और ये जो यहाँ पे टिक दिख रहा है, नहीं कौन सा फ्रिक्शन आता है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है, ये लिमिटिंग है। ओके, नहीं समझ लगा, समझ में आया? हाँ सर। समझा कि नहीं समझा? ये किसका ग्राफ है, ये साइन किसका थीटा का, ग्राफ है, साइन। और ये वाला, कॉस थीटा का। ये आधा है वो आधा है, समझे कि नहीं समझे? इसको आगे एक्सटेंड कर देता ना मैं, इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड कर देता ऐसा, तो ये ऐसा हो जाता बेटा ये। और इसको भी मैं अगर स्टार्टिंग से चालू करता तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता, लेकिन ना ये पूरा है ना ये पूरा है, ये थोड़ा यहाँ तक बढ़ गया, उसके बाद ये दूसरा वाला कॉस के फॉर्म में, पहले साइन के फॉर्म में बदल रहा है, बाद में कॉस के फॉर्म में बदल रहा है, इसलिए दोनों ग्राफ एक में लाया। तो इस तरह ये बीच में ऐसा क्यों है बेटा, ये यहाँ ऐसा बीच में क्यों दिखाया आपने? लिमिटिंग फ्रिक्शन, हाँ, लिमिटिंग के बाद थोड़ा सा जब मोशन में आ जाता है ना, तो फ्रिक्शन थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है फ्रिक्शन। हाँ राइट, ये साइन और कॉस की चाहिए तो ड्रॉ कर लो, जिसको नहीं पता है वो लोग। हो गया बेटा, ये एंगल ऑफ द कोर्स खत्म हो गया। चलो आगे, ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अभी हम चालू करेंगे इसके सवाल। ये ऑफलाइन का क्या है, चालू होने वाले हैं कि मतलब अभी तो बोल रहे कि बहुत कोरोना बढ़ रहा है, फिर से लॉकडाउन होगा कि क्या, ऐसा बोल रहे हैं। क्लासेस चालू हो गई सर आज से। किसके? सरस्वती। सर लेकिन हाँ, पर ये तो हाँ, हम भी चालू करेंगे, लेकिन वो इलीगली चालू है ना, अभी तक परमिशन नहीं है ना, ऊपर से रेड पड़ जाएगी तो बच्चों के साथ वो मालिक तो जाएगा जेल में अंदर। सर कॉलेज के भी आए सर सम्मति पत्र। सर हाँ, देवगिरी चालू हो कॉलेज। जाएगा, 23 तारीख से चालू होगा, ये पक्का है मेरा। 23 तारीख से हम भी चालू करेंगे बेटा। एक बार उससे पहले आप लोगों के पेरेंट के साथ बात करेंगे, पेरेंट टीचर में मीटिंग रखेंगे, उसके बाद फिर चालू करेंगे। ठीक है, आवाज मत करो रे बेटा। लिखो, हो गया क्या? बहुत जल्दी होगी, लिखो। इसकी जरूरत है मेरे को। चलो मिटा लो इसको। एच वर्मा में क्या आएगा सर डाउट? हाँ, नहीं अभी एच वर्मा से हम चल रहे कर रहे। एच वर्मा है आपके पास? पेज नंबर 98 निकालो, क्वेश्चन नंबर 40, पेज नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 40। मुझे एक बात बताओ, ये गाड़ी ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे चल रही है जहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है थीटा से बड़ा है, कैसा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो, हाँ काइनेटिक,
तब वो नीचे जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन में जाएगा कि नहीं जाएगा? उस वैसे वैसे वाले इसके ऊपर आप कितना भी कुछ भी करो, रुकी मतलब आप ये नहीं कर सकते ना, क्या बोलते हैं, रुक सकते हो आप? आपका mg sin थीटा ज्यादा होगा आपके फ्रिक्शन से, आप रुक ही नहीं सकते उसके ऊपर, कुछ भी कर लो आप नीचे स्लाइड कर जाओगे, समझे ना? मतलब आप सिर्फ किसके ऊपर आप देखो, एक सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 14 का, the friction coefficient between the road and the tire of a vehicle is 4/3. friction coefficient कितना है? 4/3 है, right? 4/3 है. Coefficient between the road and the tire of a vehicle is 4/3. Find the maximum incline the road may have so that once hard brakes are applied and the wheel starts skidding, the vehicle is going down at a speed of 36 km/h is stopped within 5 meters. मतलब क्या बोल रहा है? एक ऐसा देखो, ये थोड़ा सा चमत्कारी सवाल है, थोड़ा सा देखो, ये वाला एंगल देखो, इस पे एक गाड़ी है स्लाइड कर रही है नीचे। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चे उसकी? इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी? 36 किलोमीटर पर आवर है। 36 किलोमीटर मतलब क्या हो जाता है? 36 किलोमीटर मतलब क्या होता है? यू की वैल्यू 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो जाता है? 36 इंटू 5/80 यानी 10 मीटर पर सेकंड, बराबर है? 10 मीटर पर सेकंड, बराबर सर। देखो, हाँ, इसने क्या बोला कि इसके ऊपर एक गाड़ी है, ये गाड़ी है, और इसने ब्रेक मारा तो स्लाइड स्पीड होते 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 कहीं ना कहीं जाके रुक गई, यहाँ जाके रुक गई। मतलब ये वाला एंगल ऑफ रिपोर्ट से बड़ा होगा कि छोटा होगा? रुक गई मतलब छोटा होगा, राइट? छोटा होगा, राइट, मतलब छोटा होगा। तो कितना दूर जाके रुक गई? 5 मीटर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके रुक गई बेटा? S = 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके रुक गई। मतलब यहाँ पे आपने क्या किया, ये गाड़ी हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर से जाने वाली गाड़ी है, यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे ब्रेक मारा, इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आपने ब्रेक मारा तो ये गाड़ी क्या हो गई? धीरे धीरे क्या कर गई? 5 मीटर जाके ट्रैवल करके रुक गई। तो यकीनन अगर ये वाला एंगल, अगर आपका एंगल ऑफ रिपोर्ट से बड़ा हो जाता ना, आपने कितना भी हार्ड ब्रेक मारो तो क्या होगा बेटा? ये वाला रुकेगा क्या? आपको रोकने वाला कौन? ब्रेक लगा रहे हो मतलब आप किसको जगा रहे हो? उड़ जा भाई। ब्रेक लगा रहे हो मतलब किसको जगा रहे हो? आप फ्रिक्शन को जगा रहे हो। तो आप अगर ये एंगल ऑफ रिपोर्ट से ज्यादा होगा ना, तो आप कितना भी ब्रेक लगाओ, आपका जो फ्रिक्शन है mg sin थीटा से बड़ा हो सकता क्या? एंगल ऑफ रिपोर्ट, जब ये वाला एंगल ऑफ रिपोर्ट से बड़ा है तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा? mg sin थीटा बड़ा होगा कि फ्रिक्शन बड़ा होगा? mg sin थीटा बड़ा होगा। हाँ, तब आप कितना भी हार्ड ब्रेक मारो mg sin थीटा ज्यादा रहेगा, ये नीचे जाएगा बेटा, रुकने का सवाल ही नहीं है। लेकिन अभी ब्रेक मारने के बाद रुक रहा है, ब्रेक मारने के बाद रुक गया, इसका मतलब क्या? ब्रेक मारने के बाद रुक गया, इसका मतलब क्या? रुक गया इसका मतलब क्या? उधर वो एंगल ऑफ थीटा, वो ये नहीं है अभी, वो क्या बोलते हैं उसके, उस ज्यादा नहीं, एंगल ऑफ थीटा से छोटा है। हाँ, राइट, छोटा है, राइट। तो अभी आप 5 मीटर पे आके रुक गया, तो ढूंढना है अपने को ये वाला एंगल ढूंढना है, राइट। एक बात बताओ, ये रुक रहा है मतलब एक्सेलरेट हो रहा है कि रिटार्ड हो रहा है? रुको, एक्सेलरेट हो रहा है कि रिटार्ड हो रहा है? रिटायर्ड हो रहा सर। रिटार्ड हो रहा है, राइट। रिटार्डेशन कैसा कितना होगा ये निकाल लेते, पहले काइनेमेटिक इक्वेशन नहीं निकाल लेते, काइनेमेटिक इक्वेशन से निकाल लेते। v² - u² = 2as। हां, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी? यहाँ पे आके जीरो का स्क्वायर। u कितना है? u कितना है इसका? -10 आ रहा है सर। एक्सेलरेशन क्या? हाँ सर, -10 मीटर सेकंड। हाँ, माइनस किस लिए आ रहा है बेटा? क्योंकि ये रिटार्ड हो रहा है ना, हाँ सर, रिटार्ड। अब एक बात बताओ, ये एक्सेलरेशन इतना आ रहा है, इसके दिए हुए डाटा के हिसाब से हमने निकाला तो एक्सेलरेशन इतना आ रहा है, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो ये एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है उसको? फोर्स के बिना एक्सेलरेशन तो नहीं आता ना, सब जानते हो, न्यूटन के पहले नियम के हिसाब से, दूसरे नियम के हिसाब से, राइट। तो फोर्स के बिना तो एक्सेलरेशन ही, तो फिर इतना एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा? हु द हेल इज प्रोवाइडिंग एक्सेलरेशन टू द ब्लॉक? फ्रिक्शन। हाँ जी, दो फोर्सेस लगे इसके ऊपर इधर। हाँ, अच्छा, ये एंगल ऑफ रिपोर्ट से छोटा, देखो एंगल ऑफ रिपोर्ट से छोटा होने के बावजूद भी स्लाइड कर रहा है। देखो बेटा, जब स्लाइडिंग कर रहा है तो फिर यहाँ पे कौन सा एंगल है? प्लेन है कि एंगल ऑफ रिपोर्ट से ज्यादा है कि कम है कि कुछ नहीं देखने का, तब कौन सा लग रहा है फ्रिक्शन? स्लाइड कर रहा है तो
हाँ जी, काइनेटिक इधर क्या लग रहा है इसके ऊपर काइनेटिक लग रहा है सर फ्रिक्शन, और नीचे क्या लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, mg sin थीटा mg sin theta, हाँ, normal right. force. राइट, तो बोलो तो क्या होना चाहिए सर, mg sin थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन क्या रहता, अभी अभी देखा, म्यू के इंटू n का मतलब mg cos theta. mg cos थीटा cos थीटा, इट शुड बी इक्वल टू ma, राइट, हाँ राइट, इसमें से mm गया सब में, तो g कॉमन ले लिया मैंने, तो इधर क्या बचेगा सर, sin थीटा माइनस म्यू के मतलब कितना है बेटा, 4/3, कितना है, म्यू की वैल्यू 4/3 उसने दिया है, इंटू cos थीटा, अपने को थीटा लेना है, m तो गया, a की वैल्यू भी पता है सर -10, कितनी है हमारे पास a की वैल्यू -10, ये g और -10 कट गया, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा थोड़ा सा अच्छे से, sin थीटा, इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, sin थीटा माइनस 4/3 cos थीटा इज इक्वल -1, इसमें इसको सॉल्व करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो इस cos को भी आप sin में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा एक तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का, देखो इसको पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दो यार, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये 4/3 cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा इक्वल्स टू 1। अब एक काम करते हैं बेटा, 4/3 मतलब tan के कौन से वैल्यू के लिए 4/3 होता है बेटा, tan ऑफ व्हाट एंगल इज इक्वल 4/3, tan ऑफ व्हाट एंगल इज इक्वल 4/3, 30 37 नहीं रे, 37 के लिए 53, 53 tan 53 हाँ 4/3 होता है, हाँ, तो इसको tan 53 लिखूं, 4/3 को मैं लिखता हूँ tan 53, tan 53 into cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल 1, tan 53 को अभी मैं लिखूंगा, अभी कैसा क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको समझ में आएगा, इसको sin 53 by cos 53 लिख देता हूँ, sin 53 cos थीटा by cos 53 minus 1 sin थीटा इज इक्वल 1, हाँ बोलो, अब इसको एक काम करते हैं, इसको एलसीएम ले लो एक बार, sin of 53 cos थीटा माइनस cos of 53 into sin थीटा, ये नीचे cos 53 आएगा, इसके साथ इधर मल्टीप्लाई करो cos 53, राइट, हाँ, इसका क्या काम होगा जरा बता दो, cos 53 cos थीटा माइनस cos वो 53, फॉर्मूला लगेगा सर, वो हाँ, sin ये क्या है, sin a माइनस बी है ना, sin a minus b sin 53 को हम लिख रहे हैं इसको cos 53 माइनस थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ ना, sin of 53 हाँ। माइनस थीटा लिख सकता है इसको, करेक्ट, और cos 53 को, cos 53 यानी कितना होता है बेटा, cos 53 यानी कितना होता है 3/5 है ना, cos 53 कितना आता है 3/5 3/5, 3/5 को साइन में कैसे लिखोगे, 3/5 को साइन में कैसे लिखोगे 37, अरे cos 53 की वैल्यू sin हाँ, 37 sin के बराबर 37 होती है, हाँ, तो cos 53 को sin 37 लिख सकता हूँ क्या, अरे cos थीटा इज इक्वल sin ऑफ 90 माइनस थीटा, अरे इसकी वैल्यू क्या है, ऐसा पता है ना आपको, समझ गए सर, cos थीटा समझ गए। इज इक्वल sin ऑफ 90 माइनस थीटा, ऐसा कर रहा हूं, देखो एक बार, तो इधर दोनों तरफ से साइन हो गया, तो दोनों तरफ से साइन है तो उनका एंगल भी सेम होना चाहिए, है ना, तो एंगल सेम क्या होगा, 53 माइनस थीटा इज इक्वल 37, तो थीटा के बदले आप क्या लिख सकते हैं सर 16 डिग्री, क्या होगा 16 डिग्री, समझे बच्चों, यस सर सर वो इधर से बता दो, इधर से बेटा, वो राइट साइड के कहाँ से? ऊपर अपने वो जियो ये के और समझा? माइनस, हाँ उसके नीचे सर, हाँ सर वहां से, ये साइड इसको मैंने क्या, ये इसको ना मैंने, ये देखो ये तो यहीं से था, इसके बाद हम ये लिखा sin थीटा माइनस 4/3 माइनस 1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो पहले ये लिखा 4/3 cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल 1, अभी इस 4/3 के जगह पे मैंने लिखा tan 53, क्या लिखा मैंने tan 53 लिखा,
tan 53 cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल बना और tan 50 लैग हो रहा है ऋत्विक, बहुत लैग हो रहा है, एक बार रीजॉइन करना बेटा। tan 53 को हम लिख सकते हैं sin 53 by cos 53, फिर इस cos 53 से मैंने एलसीएम लिया बेटा, cos 53 से मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सॉल्व किया बेटा, कुछ नहीं इसको तो ये sin a माइनस b वाला फार्मूला लगाया, इधर cos 53 को मैंने sin 37 लिखा, cos 53 और sin 37 सेम ही रहेगा, तो ये वाला दोनों तरफ से sin sin है तो ये एंगल भी सेम होना चाहिए, एंगल बराबर सर। हो गया। हो गया सर। हो गया सर। देखो एक बात बताता हूँ, अगर जब हम चलते हैं ऐसा, हम आगे चलते हैं, है ना, जब हम आगे चलते हैं जमीन के ऊपर ऐसा, मुझे एक बात बताओ, अगर हमको हम न्यूटन ने क्या बताया, जब तक आपके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक अगर रेस्ट में हो तो आप रेस्ट में रहोगे, आप बिल्कुल हिल ही नहीं सकते। अगर मान लो आपको ऐसा ही उठा के स्पेस में जाके रख दिया, ऐसा स्पेस में जाके रख दिया, इसलिए बोल रहा हूँ स्पेस कि वहां पे फोर्स नहीं लग रहा, आपको एक जगह हो, आपको जिस जगह पे रखा है स्पेस में, क्या आप वहीं पे रहोगे या फिर हिल पाओगे वहां से? आप वहीं पे रहोगे या वहां से हिल सकोगे आप? हिलेंगे सर, उड़ेंगे इधर उधर। कैसे उड़ेगा? नहीं एक जगह पे रहेंगे, रेस्ट में रखा तेरे को वहां पे, रेस्ट में रखा तेरे को वहां पे, हाँ बोलो क्या होगा? एक ही जगह पे रहेंगे सर। आप कुछ भी कर, कितने भी हाथ पैर मार, तू जा सकता है, 1 मिलीमीटर तो भी सरक सकता है क्या तेरे बॉडी का सेंटर मास? एक सेंटर मास एक चीज होती है, हाँ बोलो, कुछ भी कर, कितने भी हाथ पैर मार, कुछ भी कर, 1 मिलीमीटर भी तो आगे नहीं जा सकता, क्योंकि जब तू रेस्ट में एक्सटर्नल फोर्स तुझ पे जब तक नहीं लगेगा तब तक तू 1 मिलीमीटर भी आगे, मिलीमीटर भी आगे नहीं जा सकता, फोर्स ही नहीं लग रहा, फोर्स कुछ भी नहीं लग रहा, एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा तुझके ऊपर, तो कैसे पॉसिबल है तू 1 मिलीमीटर भी सरक नहीं सकता, है कि नहीं? क्यों? न्यूटन के पहले के हिसाब से जब आपके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, अगर आप रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहोगे, आप रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहोगे, कुछ भी करो अपने आप नहीं चल सकते, अपने आप नहीं चलते, आपको स्पेस में जाके छोड़ दिया स्टेशनरी, राइट, आपको स्टेशनरी छोड़ दिया, कुछ भी नहीं लग रहा आपके ऊपर, आप जाने की कोशिश करो इधर उधर, जा पाओगे क्या? मुझे एक बात बताओ, जा पाओगे? नहीं। तो उसी तरह से जमीन पे आप खड़े हो, जमीन पे आप खड़े हो, आप जिधर मन चाहे उधर जा सकते हो, अब रेस्ट में भी हो तो भी आप जिधर भी मन चाहे डायरेक्शन में जा सकते हो, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? इन whichever डायरेक्शन यू वांट यू कैन गो, हाउ इट इज पॉसिबल? आपको कौन लेके जा रहा है? आप जब चल रहे हो तो आप चल पा रहे हो, आप अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, यानी आप एक्सेलरेट हो सकते हो, मतलब मैं आगे भाग सकता हूँ, भाग रहा हूं तो रुक सकता हूँ, रुका होता चल सकता हूँ, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? हाउ इट इज पॉसिबल? इसका मतलब कोई ना कोई हम पे फोर्स लग रहा है, क्या बोलते हो? जब मैं रेस्ट में हूं, मैं अचानक से मैं अपने आप चल पा रहा हूं, अचानक से मैं अपने मोशन में हूं तो अचानक से मैं रुक सकता हूं अपने आप, ये कैसे पॉसिबल है? कौन चला रहा है मुझे? कौन एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है मुझे? हैव यू एवर थॉट? कभी आपने सोचा है कैसा? कौन चला रहा होगा? ग्राउंड? हाउ द ग्राउंड हमको कैसे चला रहा होगा? देखो बेटा, हम ऐसे चल रहे, कभी जरा चलते हुए, नहीं ग्रेविटी नहीं बेटा, ग्रेविटी तो वर्टिकल लगेगा, आपको हॉरिजॉन्टल मोशन कैसे देगी ग्रेविटी? ग्रेविटी आपको वर्टिकल मोशन दे रही है ना, तो हॉरिजॉन्टल मोशन कैसे आएगा बताओ? ग्रेविटी के कारण हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं आएगा। देन हु इज मेकिंग अस टू वॉक? हु इज मेकिंग अस टू वॉक? कौन हमको चला पा रहा है? हमें कौन चला रहा है? हमको कौन चला रहा है? बता सकते हो?
हम जब जमीन पे चल रहे हैं तो हमको कौन चला रहा है? जरा सोचो सोचो यार, हम चलते जिंदगी भर से बचपन से चल ही तो रहे, लेकिन कभी नहीं सोचा कि हमको कौन चला रहा है। जरा सोचो, हमको स्पेस में जाके छोड़ दिया, एक जगह पे स्टेशनरी छोड़ दिया, तो क्या मैं हिल पाऊंगा उस जगह से? कितने भी हाथ पैर मार लिए मैंने, कितने भी हाथ पैर मार लिए, वहां से 1 मिलीमीटर भी मेरा सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा, नहीं हिल सकता सर। एक्सटर्नल फोर्स नहीं तो आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट है वो बदलेगी नहीं सर, बदलेगी नहीं, बदलेगी। आप स्टेट ऑफ रेस्ट में हो तो यू हैव टू बी एट द स्टेट ऑफ रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। लेकिन आप यहाँ पे भी मैं स्टेट ऑफ रेस्ट में हूँ सर, स्टेट ऑफ रेस्ट में हूँ, लेकिन मेरे को आगे आना है आ रहा हूँ, पीछे जाना है जा रहा हूँ, इधर जाना है जा रहा हूँ, इधर जाना है जा रहा हूँ, डांस करना है कर रहा हूँ। Who the hell is applying external force on me? किसके सहारे से मैं इधर इधर चल सका हूँ, मेरी स्पीड बढ़ा पा रहा हूँ? अगर स्पीड में हूँ तो रुक पा रहा हूँ, रुक रहा हूँ तो स्पीड मोशन में आ पा रहा हूँ। Who the hell is doing all this? और obviously आपको क्या हो, आपको क्या लगता है? जरा सोचो, सुनो बेटा, होता क्या, जरा ध्यान से देखो बेटा, जरा ध्यान से देखो। जब आप चलते हो ना, जमीन के ऊपर चल रहे हो ऐसा, राइट? जमीन के ऊपर चलते हो ऐसा, राइट? चल रहे हो ना ऐसा। ये देखो हमारे 2 पैर है, मान लो एक पैर जब हवा में रहता है, एक दूसरा पैर जमीन पे रहता है, ऐसा रहता है ना? या दोनों हवा में ही रहते सर चलते टाइम? नहीं दोनों हवा में रहते गाड़ी? जमीन पे रहता है हाँ, एक जमीन पे रहता है तब दूसरा हवा में रहता है, जब दूसरा जमीन पे आ गया तो पहला हवा में आ गया, फिर ऐसा होता है, ऐसा 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 चलता है। लेकिन जब आप देखो बेटा, सुनो, होता क्या है, जब आपका पैर जो जमीन के साथ टच में रहता है ना, आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन आप चलते टाइम क्या करते हो, वो पैर को आप पीछे पुश करते हो सर, उस पैर से आप जमीन को क्या करते हो, पीछे पुश करते हो। अब आपका पैर ऐसा है, जब आगे चल रहे हो, अरे वाह, इससे अच्छा पैर तुम्हें ड्रॉ नहीं कर सकता। हाँ, आपका पैर ऐसा है तो आप क्या करते हो, एक आपकी बॉडी, एक पैर आपका हवा में, ओके, ये हो, आप आगे जा करते हो बेटा, जमीन को ना ऐसा पीछे पुश करते हो, ऐसा जब ऐसा चलते हो ना, वैसा ऐसा चलते हो ना, जमीन को ऐसा पीछे पुश करते हो, आप पैर को पीछे पुश कर रहे हो, तो आपका पैर किधर स्लाइड कर रहा है, जमीन के रेस्पेक्ट में, जमीन के रेस्पेक्ट में स्लाइड नहीं कर रहा, स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, कोशिश स्लाइड नहीं कर रहा, एकदम ऐसा घिसते घिसते नहीं जाते। आप ऐसा रखते हो तो आप नीचे पुश करवा रहे हो, हाँ पुश करवा रहे हो, आपको भी नहीं पता आप पुश कर रहे हो, रोज कर रहे हो, जब से पैदा है तब से जमीन को पीछे पुश कर रहे हो। पीछे पुश करने की जब आप कोशिश कर रहे हो ना, तब जमीन के रेस्पेक्ट में, नीचे वाली धरती माँ के रेस्पेक्ट में आपका पैर किधर जाने की टेंडेंसी रख रहा है, आपका पैर किधर जाने की टेंडेंसी रख रहा है, आगे या पीछे, आपका पैर किधर जाने की टेंडेंसी रख रहा है, आपका पैर किधर जाने की टेंडेंसी रखता है जब आप चल रहे हो जमीन के ऊपर? तो पैर अरे किधर किधर पुश कर रहे हो, ऐसा देखो, ऐसा जब जा रहे हो ना, देखो आप ऐसे जब जाते हो ना तो जमीन को ऐसा ऐसा कर बेटा, किधर पुश कर रहा हूं मैं, इस फिंगर से, या हाथ नहीं जमीन है मान लो, ये फिंगर नहीं है पैर है, हम लोग पीछे, तो इस जमीन के रेस्पेक्ट में पैर किधर फिसल रहा है, पैर किधर फिसलने की कोशिश कर रहा है जमीन के रेस्पेक्ट में, जमीन के रेस्पेक्ट में पैर किधर फिसलने की कोशिश कर रहा है, पीछे, पीछे। ये जमीन के रेस्पेक्ट में पैर पीछे फिसलने की कोशिश कर रहा है, तो फिर जमीन इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगाएगी बताओ, किधर लगाएगी, आगे, आगे लगाएगी बेटा, आगे। ये फ्रिक्शन फोर्स ही जो है बेटा, जब तक आपका पैर, एक पैर हवा में है दूसरा पैर टच होगा, जब तक ये जो पैर टच होते हैं जमीन को, वहां पे आपको फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि स्लिप नहीं कर रहा पैर आपका, स्लिप करवा रहे हो आप, स्लिप करवाने की टेंडेंसी है, स्टैटिक लग रहा है, वो फ्रिक्शन आपको क्या कर रहा है, आगे पुश कर रहा है, ये वाला फ्रिक्शन आपको क्या कर रहा है, आगे लेके जा रहा है। फिर ये वाला पैर उठा रहे हो तो यहाँ का फ्रिक्शन गायब, ये पैर को रख रहे हो तो यहाँ पे फ्रिक्शन चालू, जब तक ये वाला पैर, दूसरा पैर अभी जमीन के ऊपर है तब तक फ्रिक्शन लगेगा, वो फ्रिक्शन मेरे को आगे पुश कर रहा है। नहीं समझ लो, समझे कि नहीं समझे? समझ लो सर। तो जब हम जमीन पे आगे बढ़ रहे तो हम पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है, जब मैं आगे चल रहा हूं ऐसा तो मुझ पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है, अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं ऐसा, देखिए अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं ऐसा तो मुझ पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे, पीछे लगेगा तो मैं आगे कैसे जाऊंगा, पीछे लगेगा फ्रिक्शन तो मैं आगे कैसे जाऊंगा, अरे मैं पीछे पैर को पुश करवा रहा हूं, जमीन मेरे को किधर पुश कर रही है, आगे सर, आगे, आगे तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है मुझसे, किधर, जरा घर पे आज कैटवॉक करके देखना सब लोग, घर पे कैटवॉक करके देखना, अरे हाँ जब चल रहा हूँ मैं ऐसा, जब चल रहा हूँ
तो मुझ पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है? आगे आगे, राइट। अच्छा मैं दौड़ रहा हूँ, फ्रिक्शन कितना लग रहा है? मेरी स्पीड बढ़ रही है, मैं एक्सेलरेट हो रहा हूँ, मेरी स्पीड बढ़ रही है, मैं एक्सेलरेट हो रहा हूँ। कौन एक्सेलरेट कर रहा? न्यूटन ने तो बोल दिया था भाई, फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं, बोलो। लेकिन मैं दौड़ रहा हूँ, मेरी स्पीड बढ़ रही, एक्सेलरेट हो रहा हूँ। हु द हेल इज एक्सेलरेटिंग मी? बोलो, कौन मुझे एक्सेलरेट कर रहा है? मैं जब दौड़ने की कोशिश कर रहा हूँ ना सर, पैर को मैं पीछे फिसलाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, पैर को पीछे फिसलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फ्रिक्शन मुझ पे आगे लग रहा है, वही फ्रिक्शन मेरे को दौड़ा रहा है। आप कीचड़ वाली जमीन के ऊपर या फिर बहुत स्मूथ टाइल्स है, ऐसे मान लो कि पैर रखोगे तो फिसल जाते हैं, उसके ऊपर दौड़ पाओगे क्या? उसके ऊपर दौड़ पाओगे क्या? नहीं सर। मान लो अचानक से आपके जमीन, आप घर पे आपके टाइल्स के बीच में, आपके पैरों के बीच में का फ्रिक्शन गायब होगा, मान लो बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं, न्यू इज इक्वल 0 हो गया। बोलो, आप 1 सेंटीमीटर तो चलने की कोशिश करोगे, ऐसा भी करके देखो, आपके पैर फिसल जाएंगे और मुंह के बल गिर जाओगे बेटा, क्या हो जाएगा? अब जरा भी ऐसा करोगे ना तो क्या होगा? गिर क्या जाएंगे होगा? सर। जरा सा भी आगे हो जाएंगे ना, जरा सा भी ऐसा करोगे, ऐसा आगे जरा चलते टाइम इसका मतलब ये वाला पैर आप पीछे सरका रहे हो, लेकिन पीछे सरकाने की कोशिश की, फ्रिक्शन नहीं वहां पे, तो फ्रिक्शन आपको आगे पुश नहीं करेगा, पैर आपका क्या हो जाएगा? आपका पैर क्या हो जाएगा? अरे आप इसको नीचे फिसलने की कोशिश करवा रहे पैर को, फ्रिक्शन आपको आगे धक्का मारता है, लेकिन फ्रिक्शन ही नहीं है, और फिर भी आपने फिसलने की कोशिश की, तो फिसल जाएगा कि आगे पुश करेगा? बताओ। फिसल जाएगा सर। फिसल जाएगा, और क्या हो जाएगा? आप क्या हो जाओगे? गिर जाएंगे सर। हाँ, होता कि नहीं होता? जब कीचड़ विचड़ या फिर घर में टाइल्स के ऊपर कभी पानी गिर जाता है, ऑयल गिर आज जाता है, तो जब वहां पे गलती से हम चल जाते हैं तो नीचे गिर जाते ना, गिरते कि नहीं गिरते? चल पाएंगे क्या उसके ऊपर? नहीं सर। नहीं। तो इसको मतलब हमको कौन चला रहा है बच्चों? हमको चला कौन रहा है आगे? फ्रिक्शन। दौड़ा कौन रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। हाँ सर, आप बहुत दौड़ रहे हो, आप बहुत दौड़ रहे हो, आपको रुकना है, अभी रुकना है, तो फिर भी फोर्स ही चाहिए। तब किधर आप रुकते? आपने कभी मतलब आप जरा फील करके देखो, जब आप दौड़ रहे हो, दौड़ के आप रुक रहे हो, तो रुकते टाइम ना पैर को आप आगे पुश करते हो, रुकते टाइम दौड़ के आप दौड़ रहे हो, आपको रुकना है ना, आपको भी नहीं पता आप पैर को किधर पुश करते हो, तब आगे। आगे। जब आगे पुश करोगे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। 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 इसलिए आप क्या हो जाते हो? रेस्ट में आ जाते सर। रुक जाते हैं। सर आप दौड़ रहे हो तो आपके ऊपर फ्रिक्शन आगे लगता, और रुक रहे हो तो, दौड़ते रुक रहे हो तो फ्रिक्शन आपको किधर लगता है? पीछे। आज सब लोग ये जरा आज अपने ग्राउंड में जाओ, आपके घर के बालकनी में या अंदर रोड के ऊपर चल के देखो, जरा ये फील करके देखो फ्रिक्शन कितना लग रहा है। हाँ? ठीक है, ये चैप्टर हो गया। अब इसके सिर्फ प्रॉब्लम्स करने, अच्छे से करने प्रॉब्लम्स, ठीक है? ये और एक मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम वगैरह है, वैसे प्रॉब्लम्स ही है वो। अब कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने, कैसे टेक्निक, ये चैप्टर यहाँ खत्म नहीं होगा। अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन खत्म नहीं होगा, वो तो आपको हर दिन आएगा आने वाली सारी चैप्टर्स में, फ्रिक्शन भी आने वाले सारे चैप्टर में आएगा बेटा, हर चैप्टर में फ्रिक्शन आएगा इसलिए। ओके, तो आपको अच्छे से पढ़ना है सारी बातों को। इज इट क्लियर? यस सर। यस पढ़ाई करो अच्छे से। ओके, जल्दी चालू हो जाएगा बेटा ऑफलाइन अपना भी, ऑफलाइन हो जाएगा तो बहुत अच्छा मजा आएगा। हेलो, हाँ, अगर हम एक ही जगह पे दौड़ तो वहां क्या होता है? आवाज नहीं आ रहा बेटा, कुछ क्या बोल रही हो? आवाज ही नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। एक ही जगह पे दौड़ने से मतलब फ्रिक्शन कैसे होता है? एक ही जगह पे दौड़ना मतलब एक ही जगह पे ऐसा ऐसा हाँ हाँ ऐसा बोल रही हो? हाँ ऐसा बोल रहे हो तो तुम देखो बेटा, ऐसा जब एक ही जगह पे ऐसा ऐसा करते ना, तब मैं फोर्स सिर्फ डाउनवर्ड ही लगा रहा हूँ, तब पुश आगे पीछे पुश नहीं कर रहा हूँ जमीन को मैं, तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं लगेगा? तब सिर्फ नॉर्मल लगेगा। फ्रिक्शन कब लगेगा? जमीन के ऊपर ऐसा नीचे पुश करोगे तब लगेगा बेटा, समझ रहे हो ना? ऐसा ऐसा आप क्या कर रहे हो? तो तुम ऐसा ऐसा ही कर रहे हो, ऊपर वर्टिकली लगा रहे हो ना बेटा फोर्स, ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? सिर्फ वर्टिकली आप प्रेस करें, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे हो। जब मैं चल रहा हूँ ना, देखो बेटा, मैं जब आगे बढ़ रहा हूँ ना, मेरा पैर ऐसा हो रहा है बेटा, ऐसा होगा, राइट? ऐसा हो रहा है मतलब थोड़ा सा झुक गया है मेरा पैर, झुक गया मतलब नॉर्मल रिएक्ट, मतलब फोर्स कैसा लग रहा है मुझ पे फोर्स। मैं जब झुक गया हूँ ना ऐसा,
देखो बेटा, ऐसा झुक गया हूं ना, तो मैं मुझ पे फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, उसमें का एक कंपोनेंट एन होगा जो मेरे mg को बैलेंस करेगा, और दूसरा कंपोनेंट इधर लगेगा बेटा, ये मेरा फ्रिक्शन होगा जो मेरे को आगे आगे पुश करेगा। ये फ्रिक्शन कैसे डेवलप हुआ? जब मेरा पैर यहाँ पर है ना बेटा, ये पैर को मैं पीछे पुश कर रहा हूँ, पीछे पुश कर रहा हूँ, पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, तब यहाँ पे फ्रिक्शन जाग रहा है। और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बेटा? स्टैटिक। जब चलते टाइम कौन सा फ्रिक्शन लगता है हम पे? कौन सा लगता है? स्टैटिक। क्यों लग रहा है स्टैटिक? स्टैटिक क्यों लग रहा है? हेलो, व्हाई द स्टैटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों लग रहा है? आवाज आ रही है सबको? यस सर। बोलो, स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं फिसल नहीं रहा, मेरा पैर फिसलने की कोशिश हो रही है। मैं कोई जानबूझ के मैं क्या कर रहा हूँ, अपने पैर को ऐसा पीछे पुश कर रहा हूँ, लेकिन नीचे सफिशिएंट फ्रिक्शन होने की वजह से पीछे फिसल नहीं रहा और फ्रिक्शन मुझको आगे धक्का मार रहा। हाँ, अगर फ्रिक्शन कम हो गया, मान लो हम चलते चलते, मान लो किसी प्लेन लैंड के ऊपर अगर हम चल रहे हो, चलते चलते अचानक से फ्रिक्शन गायब हुआ, तो क्या होगा बच्चों? मैं फिर से वही हिसाब से क्या करूं, मैं चल पहले तो क्या कर रहा था, फ्रिक्शन मेरे को आगे पुश करेगा, इस कॉन्फिडेंस से मैं जमीन के ऊपर पैर रखा, मेरे को फ्रिक्शन हमेशा आगे पुश कर रहा था। और अचानक से मान लो एक बार मैंने पैर रख दिया और फ्रिक्शन गायब हुआ, तो क्या होगा? तब क्या होगा? पैर रख के फ्रिक्शन गायब हो गया, तब क्या होगा? आप गिर जाएंगे सर। क्यों क्यों गिर जाऊंगा? मैं उस यूजुअली कैजुअली मैं उसी तरह से मैं अपने पैर को पीछे पुश कर रहा हूँ, लेकिन फ्रिक्शन है ही नहीं मेरे को आगे पुश करने के लिए। मैं अपने पैर को पीछे स्लिप इसलिए करवा रहा हूँ, मैं चलते टाइम पैर को पीछे स्लिप क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि पीछे स्लिप करवाऊंगा, तब स्लिप करवाने की कोशिश करूंगा, तब फ्रिक्शन जागेगा। और वो फ्रिक्शन मुझे क्या करेगा? वो फ्रिक्शन मुझे क्या करेगा? वो फ्रिक्शन मुझे क्या करेगा? आगे करेगा सर। हाँ, मून पे क्या बेटा, जहां जहां पर भी रफनेस है वहां पे फ्रिक्शन रहेगा बेटा। मून पे है ना, फ्रिक्शन नहीं है क्या? हर जगह पे फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन तो जहां पर भी आप मतलब कांटेक्ट के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लगता है, रफनेस है, तो वहां वहां फ्रिक्शन होगा। चलो, पढ़ाई करो अच्छे से। अभी एक्सेलरेट करना है पढ़ाई को बहुत अच्छा।